हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अभी एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए, तीन आरआरसी जोन से ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है और यहाँ पे खुशखबरी है फ्रेंड्स, एक साथ 585 प्लस छात्र का ज्वाइनिंग आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइनिंग की पूरी लिस्ट छात्रों की आ चुकी है, तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट देखेंगे और ज्वाइनिंग के शेड्यूल क्या है, डेट क्या है, वो जानेंगे। यहाँ पे देखिए, काफी सारे डॉक्यूमेंट इन सभी जोन से भेजे गए हैं, तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को भी देखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कहाँ पे किस ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग की फर्स्ट अपडेट आ चुकी है आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन की तरफ से। और यहाँ पे जबलपुर डिवीजन जिनको जिनको अलॉट हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है। तो जबलपुर डिवीजन से भी ज्वाइनिंग आना शुरू हो चुका है। 19/5/2023 के डेट में एक साथ बहुत सारे छात्र का ज्वाइनिंग आ चुका है। देखिए, आपको जबलपुर मंडल पश्चिम रेल में ग्रुप डी लेवल 1 आरआरसी 1/2019 के पद पर नियुक्ति हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, कृपया इस ईमेल के साथ संलग्न प्रपत्रों को सावधानी से पढ़ें एवं सभी प्रोफोमा को पूर्ण कर निर्देश अनुसार दर्शाए गए प्राधिकारी से हस्ताक्षर एवं लगवाएं। जितने डॉक्यूमेंट आपको ईमेल पे भेजे गए हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से पढ़ के उसको बनवा के लेके आना होगा। अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक सूचियां एवं फोटो प्रतियां तथा पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी तैयार रखें। सारे ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेके आने हैं। आपको नियुक्ति प्रक्रिया हेतु देखिए 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी क्वेरी आ रही है कि आखिर ज्वाइनिंग कब होंगी। तो यहाँ पे बताया गया है आपको नियुक्ति प्रक्रिया हेतु अल्प अवधि में इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आपके द्वारा आवेदन में दर्ज ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएंगी। यानी जल्द से जल्द आपके जो ईमेल आईडी दिए गए हैं दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया फॉर्म भरते समय उस पे यहाँ पे बुलाया जाएगा, डेट दिया जाएगा। उस डेट में आपको जाकर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करानी है। इससे पहले जितने डॉक्यूमेंट भेज दिए गए हैं सारे के सारे छात्र वो डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखें। यह जानकारी जबलपुर मंडल कार्मिक विभाग के फेसबुक पेज पर्सनल डिपार्टमेंट जबलपुर डिवीजन पर भी उपलब्ध है। तो फेसबुक पेज जो है दोस्तों इनका उसको भी आप लोग अच्छे से विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे भी अपडेट आपको मिलेंगे। शुभकामनाओं सहित संलग्न में यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड 584 अभ्यर्थी की सूची। तो 584 छात्र का लिस्ट यहाँ पे है। निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन, शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, संख्याकन फॉर्म दिया गया है यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म, घोषणा पत्र दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे परिवार घोषणा पत्र है, बैंक से भुगतान हेतु घोषणा पत्र है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र की दी गई है यहाँ पे प्रोफोमा, एनपीएस फॉर्म दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो डिविजनल पर्सनल ऑफिसर का यहाँ पे जो मुहर है इस तरह से और सिग्नेचर भी है। अब निर्देश में सबसे पहले देख लेते हैं, इसका पूरा का पूरा जो छात्र का लिस्ट है वो हम लोग देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बोला गया है कि उम्मीदवार अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक सूचियां एवं छाया प्रतियों तथा पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी तैयार रखें। आप अपनी 15 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो एवं विद्यालय, उच्च माध्यमिक, कॉलेज प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उसकी मूल प्रति अपने साथ लाएं। अपनी शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची एवं जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन करवा कर लाएं। अब यहाँ पे बोला गया दोस्तों कि जो आपके शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची है एवं जाति प्रमाण पत्र है इसका ऑनलाइन सत्यापन करके लगाएं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जितने आपके डॉक्यूमेंट है और 15 नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मांगा गया है वो सारा कुछ आप लोग लेके जाइए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए और वही लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से करा के लेके जाना है। आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बस वहाँ पे रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC वाले हैं तो प्रोफोमा में आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा इस तरह से जो बताया गया है, उम्मीदवार यदि निर्धारित दे अपेक्षित अवधि में ज्वाइनिंग नहीं करता है तो प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो जिस डेट में बुला जाए उस डेट में नहीं जाते हो, उस अवधि में नहीं जाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग लैप्स हो जाएगी, कैंसिल हो जाती है। आगे यहाँ पे बताया गया कि यदि निर्धारित अवधि के अंदर किसी उम्मीदवार के समय बढ़ाने संबंधी आवेदन प्राप्त होता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, किंतु उसे 3 माह से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आपको किसी दिन ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए, उस दिन अगर आपको जाना नहीं है तो कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन आप लोग ले सकते हो, ऐसा रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। हालांकि देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों, नया जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 6 मंथ्स का हाईएस्ट आप लोग एक्सटेंशन ले सकते हो। 6 महीने के बाद आप लोग जाके ज्वाइनिंग करा सकते हो, या फिर 3 महीने का यहाँ पे बोल रहे हैं तो 3 महीने आप लोग नहीं ज्वाइन करा सकते हो। इसके बाद एक्सटेंशन लेटर आपको देना होता है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन देना होता है, तभी ये लोग मानते हैं। तो इस तरह से बता दिए गए हैं। एक बार समाप्त नियुक्ति प्रस्ताव पत्र पुनः अस्तित्व में नहीं आएगा। एक बार समाप्त आपका नियुक्ति पत्र हो चुका, लैप्स हो जाएगा तो दोबारा नहीं जारी किया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्रों की 2 प्रति संलग्न कर अपने प्रेषित है। इसमें से एक शैक्षणिक संस्था के प्रधान से, यानी जहाँ पे आपने पढ़ाई की वहाँ से आपको बनवा के लेके आना होगा। जिसके पास सेवारत है, जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र है,
यदि आप कहीं सेवारत नहीं है तो दूसरे प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से बनवाएं, लेकिन उस प्राचार्य से नहीं जिसके पास आप शिष्य रह चुके हैं। उक्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम, यानी जो दूसरा वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको बनवा के लेके आना होगा। इस चरित्र प्रमाण पत्रों एवं अटेस्टेशन फॉर्म की अवधि 6 माह से अधिक पुराना ना हो, यानी नया ही आपको प्रमाण पत्र और जो अटेस्टेशन फॉर्म है भर के लेके जाना होगा बनवा के। पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र फोटो सत्यापित सहित लाना अनिवार्य है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि अपने नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां से आपको जारी करवा के लाना होगा और उस चरित्र प्रमाण पत्र पे आपके फोटो होने चाहिए। तो इस तरह से भी यहाँ पे मांग लिया गया है। तो एक लास्ट जहां से पढ़ाई की वहां से गजेटेड ऑफिसर से भी साइन करा के और प्लस पुलिस विभाग से भी आपको यहाँ पे एक निर्गत करा के चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा। इसको कई जगह पे दोस्तों ऑनलाइन ही यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र हो जाता है। ऑनलाइन भी पुलिस विभाग से जो जारी होता है पुलिस स्टेशन से वो कर सकते हो, जिन पे एसपी का सिग्नेचर या फिर जो भी होता है। बाकी देख लीजिएगा, आगे डॉक्यूमेंट को देखेंगे उसमें हम लोग समझेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बोला गया है अटेस्टेशन फॉर्म जो भेजा गया है उसकी 3 प्रतियां निकलवा के सारा कुछ आपको भर के लेके आना होगा। भरकर एवं प्रथम पृष्ठ पर फोटो चस्पा कर राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर जमा करें एवं अंतिम पृष्ठ पर राजपत्रित अधिकारी सांसद विधायक द्वारा हस्ताक्षरित करके जमा करें। तो जो फर्स्ट पेज है जो फोटो आपका होता है, फोटो पे दोस्तों आपको हाफ पेपर पे और हाफ फोटो पे सिग्नेचर हो जाएगा राजपत्रित अधिकारी के, जो कि 3 कॉपी निकलवाइएगा। तीनों अपने हैंडराइटिंग से भरिएगा और तीनों के फोटो पे सेम टू सेम जो गजेटेड ऑफिसर होंगे उनका साइन हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पेज होता है उस पर इन सभी से राजपत्रित अधिकारी या फिर किसी और से साइन करा सकते हो, दो जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होती है उस पर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, किसी भी बैंक में खाता खुलवाकर आपको उसका डिटेल है जो कि आपको यहाँ पे लाना होगा, फोटो कॉपी भी लेके आना होगा। और एक कैंसिल किया हुआ जो चेक होता है वो भी आपको यहाँ पे लाना होगा। बिना इसके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्राण फॉर्म जो कि एनपीएस फॉर्म दिया गया है उसका भी 3 कॉपी आपको निकलवानी है और काली स्याही ब्लैक पेन से उसको भर के आपको लेके आना है। इसके बाद यहाँ पे 2 वर्षों के लिए आपको दोस्तों परिवीक्षा अवधि में रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक होता है, वेरीफाई होता है, सब कुछ सही पाया जाता है तो परमानेंट जॉब होता है। कभी भी लगता है उनको कि कुछ गड़बड़ी है आपके डॉक्यूमेंट में तो कभी भी जॉब आपकी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि और सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट कैंडिडेट के इस प्रकार से है, सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है, कम्युनिटी दिया गया है, कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं, कैंडिडेट के नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम दिया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी कैंडिडेट का दे दिया गया है। तो सारे के सारे छात्र इस तरह से अपना मिला लीजिएगा। इन सभी छात्र के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि इनका पहले पैनल आ चुका था और अब जाके दोस्तों यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है, ज्वाइनिंग की अपडेट यहाँ पे जारी करवा दिए गए हैं। यहाँ देखिए बड़ी लिस्ट है, इसको आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो कि यहाँ पे बोले गए हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको बनाने होंगे। देखिए टोटल लास्ट में 584 छात्र हैं जो कि इस तरह से इनका डिटेल दिया गया है। अब लास्ट में देख सकते हैं 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे नोटरी से नोटराइज्ड शपथ पत्र करवाकर लावें। तो यहाँ पे क्या करना है कि 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे किसी भी कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में चल जाएगा, वहाँ पे वकील से आपको मिलना है। और ये जो मैटर है दोस्तों ये 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे टाइप करवा लिया जाएगा। यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल आएंगे जैसे कि मैं, आपका नाम, आत्मजन श्री, आपके पिता का नाम। इसके बाद मैं एक घोषणा करता हूँ, तो क्या क्या घोषणा करते हो तो यहाँ पे सब कुछ है, जैसे कि मेरी जाति ये है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बाकी सारा डिटेल इस तरह से है। इसके बाद उपरोक्त जानकारी सत्य है और मेरे द्वारा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। प्रार्थी आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, डेट यहाँ पे आ जाएगा, सत्यापन में नोटरी का कम से कम यहाँ पे सत्यापित हो जाएगा, मोहर लग जाएगा, या फिर फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होते हैं कोर्ट में, जो जज ये सब होते हैं वो भी साइन यहाँ पे कर देंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या तो कम से कम नोटरी से सत्यापित करवा लीजिएगा, तो ये शपथ पत्र आपका बन जाएगा 100 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि यहाँ पे 3 कॉपी आपको निकलवानी है। फोटो के लिए यहाँ पे फोटो लगा सकते हो और इस पे गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर हाफ फोटो और हाफ पेपर पे होते हुए चल जाएगा। तीनों कॉपी पे खुद से भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में काफी सारी वीडियो मैंने बता रखा है, तो प्रीवियस वाली वीडियो है उसका हेल्प लीजिए, वहां से सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम डालना होता है जो कि आपके लोकेलिटी में है, जो आपके प्रति वफादार हो, जो नेबरहुड में है उनका नाम डालिएगा, जिनसे हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब पुलिस आए तो पूछताछ आपके बारे में कर सकती है। तो उनका नाम और उनका पता, तो सेकंड वाले का नाम और उनका पता। ठीक है, इसके बाद आपको डेट डालनी है, प्लेस डालनी है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। ऐसी 3 कॉपी आपको निकलवा के
आपको बना लेनी है। तीनों ही फोटो पे एक ही गजेटेड ऑफिसर का साइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा अटेस्टेशन फॉर्म पे। इसके बाद लास्ट वाले पेज आते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में। तो इसमें यहाँ पे 3 कॉपी इसकी भी निकलवानी है, जो कि सारे अटेस्टेशन फॉर्म में एक एक कॉपी आइडेंटिटी वाली लगाइएगा। और यहाँ पे टोटल जो 8 ऑफिसर दिए गए हैं, इसमें से किसी एक से आपको बस साइन यहाँ पे लेना होगा। तो आपका डिटेल्स आएगा, या तो हिंदी में भरवा लीजिए, या तो इंग्लिश में भरवा लीजिए, या तो दोनों में भरवा लीजिएगा, और किसी एक में सिग्नेचर लीजिए, इनमें से किसी एक से। तो 3 कॉपी निकलवाइएगा आइडेंटिटी का, और तीनों पे सेम टू सेम ही गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर आप लोग ले लीजिएगा, और अटेस्टेशन फॉर्म में एक एक करके लगा लीजिएगा। तो 3 कॉपी इधर और 3 कॉपी अटेस्टेशन का। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुहर लगा देंगे, जो ऑफिसर से कराइएगा सिग्नेचर, प्लेस और डेट आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोले गए हैं, देखिए टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। तो ये सब चीज़ है जिसको आपको नहीं भरना है। ये ऑफिस असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, जो कार्मिक विभाग के अधिकारी होते हैं ज्वाइनिंग कराने वाले, वो यहाँ पे आपके डिटेल भरेंगे। तो यहाँ तक ही आपको भरवा के सब कुछ लेके आना होगा, सिग्नेचर करा के। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे नीचे, जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे बोला गया है कि इसको फर्स्ट क्लास एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से यहाँ पे अटेस्टेड कराना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला है, देखिए इसमें बोला गया है, सेकंड वाला पहले देखिए, जो कि बोला गया है कि हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लास्ट आपने जहां से पढ़ाई की हो वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा। उस कॉलेज स्कूल में चली जाइएगा, पूरा डिटेल आपका आएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका डिटेल यहाँ भी आएगा। इसके बाद डेट और प्लेस आएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, हेडमास्टर प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है, सील मुहर लग जाएगा। इसको यहाँ पे अटेस्टेड कराना है, फर्स्ट क्लास एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से करा लीजिए अटेस्टेड। तो अटेस्टेड कराने का मतलब है कि इनमें से किसी एक का यहाँ पे सिग्नेचर लेना है, या तो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का, या तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, या तो डिप्टी कलेक्टर का। ये सब जो भी हैं उनसे किसी से आप लोग साइन यहाँ पे ले लीजिएगा। उनका डेजिग्नेशन कौन से पद पे है, सील मुहर लग जाएगा, प्लेस और डेट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा। इसका फर्स्ट वाली जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इस पर क्या करना है कि यहाँ पे किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बस यहाँ पे साइन करा लेना है। तो यहाँ पे बाकी सारा डिटेल इस तरह से आएगा, आपका नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लेस और डेट आएगा। इसमें एक और सवाल आता है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि इनको मैं कब से कब तक जानता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम 6 मंथ के लिए आपको लिखवाना होता है। इससे ज़्यादा भी लिखा सकते हो कि मैं इन्हें 1 साल 6 महीना तक से पहले से जानता हूँ, या फिर जानती हूँ, या फिर 2 साल से जानता हूँ, या फिर 3 साल से जानता हूँ। लेकिन कम से कम 6 महीना डलवाना है, 6 महीने से कम में नहीं यहाँ पे काम चलेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब जो होता है 6 महीने आपको डलवाना होता है मिनिमम, या फिर इससे ज़्यादा डलवा लीजिएगा उनसे भरवा के। और इसके बाद लास्ट में आते हैं, तो फिर से यहाँ पे जो इनमें से कोई एक है उनसे सिग्नेचर करा लेना है। तो जब यहाँ पे लास्ट आपने जहाँ से पढ़ाई की हो उनका यहाँ पे अटेस्टेड कराने जाइएगा। मान लेते हैं SDM से कराने गए इसमें, तो इसको भी साथ में लेके जाइएगा, और इस वाले को भी आप लोग वहीं पे अटेस्टेड करा लीजिएगा। यहाँ पे इन्हीं से SDM से कराना है तो SDM से, DM से तो DM से, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से तो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तो बन गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस तरह से ही बनेगा। घोषणा पत्र में आपको क्या करना है कि यहाँ पे बस आपको घोषणा करना है, जिसमें डिटेल डालनी है। जैसे मैं पुत्र पुत्री या फिर पत्नी, क्या है तो पुत्र है तो पुत्र में टिक लगाइए, यहाँ पे अपना नाम डिटेल डालिए, किनके पुत्र हैं उनका, यानी कि पापा का नाम, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद के पद कौन से पोस्ट पे हैं, चतुर्थ श्रेणी के पद कौन सा पोस्ट है वो यहाँ पे डालिए। इसके बाद नीचे आते हैं, तो संलग्न जो है आपको यहाँ पे इसके लिए फोटोकॉपी संलग्न करना है। जैसे पारिवारिक विवरण का फोटोकॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, श्योरिटी बॉन्ड का फोटोकॉपी, इसके बाद साक्षांकन प्रोफोमा का और ओरिजिनल भी साथ में। इसके बाद यहाँ पे बात करें आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे, आपका सिग्नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो रेल कर्मचारी के 2 गवाह, तो 2 गवाह चाहिए। अब इसमें दोस्तों साफ साफ बोला गया है कि जो रेल कर्मचारी ही हो। अब आपके फैमिली में अगर कोई रेल के कर्मचारी हैं, कोई भी जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसे केस में उनसे गवाह बना सकते हो, या फिर कोई जान पहचान के रेलवे में जॉब करते हैं उनसे गवाह बना सकते हो। जैसे गवाह का नाम, उनका पोस्ट कौन सा, स्टेशन कौन से स्टेशन में काम करते हैं, उनका हस्ताक्षर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके परिवार में कोई यहाँ पे रेलवे के जॉब में नहीं होंगे, गवर्नमेंट जॉब ऐसा कर भी नहीं रहे होंगे, तो उनको कहाँ से मिलेंगे। तो ऐसे में कुछ भी घबराने की जरूरत है नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या करना है कि इसको आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा। जब ज्वाइनिंग के लिए जाएगा तो वहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, ये जो ज्वाइनिंग के ऑफिसर होते हैं, उसी में से 2 रेलवे के कर्मचारी होंगे जो कि गवाह बन जाएंगे, और आपका इस तरह से भर के कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिवार का घोषणा पत्र में कर्मचारी का नाम, आपका नाम, जन्मतिथि आपका, पद नाम व कार्य स्थान, कौन सा पोस्ट आपका है और कार्य कहाँ है, तो वो डिवीजन का नाम। अभी कार्य का स्थान छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेशन अलॉट होगा उस स्टेशन का नाम डाल के आप लोग वहाँ पे दे दीजिएगा। अब नाम में यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है अपना डिटेल। ठीक है, तो इसमें परिवार का घोषणा पत्र मांगा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए कि ठीक है, यहाँ पे पहले अपने फादर के नेम डालिए। तो श्री
श्री ऐसे करके डाल सकते हो, अपने पिता का नाम। इसके बाद जन्म तिथि, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, रेल कर्मचारी के साथ संबंध क्या है, तो आपके पिता हैं तो पिता ऐसे लिखिए, या फिर इंग्लिश में लिख रहे हो तो फादर लिखिए। आधार नंबर अपने पिताजी का लिखिए। इस तरह से मम्मी का नाम यहाँ पे लिखिए, मॉम का। और इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ डिटेल है, जो कि यहाँ पे जन्म तिथि है, जो जन्म तिथि उनका डालिए, माँ है या फिर मम्मी, जो भी ऐसा करके डिटेल लिख सकते हो, उनका आधार नंबर। अपने भाई का नाम लिखिए, उनका डिटेल इस तरह से, भाई हैं ऐसे लिख सकते हो, या फिर ब्रदर। सिस्टर का नाम लिखिए ऐसे, 2-3 भाई हैं तो 2 का नाम ऐसे करके भाई भाई ऐसे, और 2 सिस्टर हैं तो, या फिर 3 सिस्टर हैं तो उसका डिटेल में बहन ऐसे करके लिख सकते हो, और सभी का आधार नंबर। ठीक है, ये भी बन जाएगा आपका। और लास्ट में मेरे द्वारा जो भी डिटेल दिया गया है बिल्कुल सही है, परिवार का हस्ताक्षर आपको कर देना है, अपना नाम डाल देना है, दिनांक डेट डाल देनी है, तो ये भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे बैंक से वेतन भुगतान करने के बाबत में आपका डिटेल यहाँ पे आता है, श्रीमान मंडल रेल प्रबंधक में। तो इसमें क्या करना है, सभी ने निवेदन है कि प्रार्थी जो कि आपका नाम आएगा, को पद कौन से पोस्ट पर नियुक्ति दी गई है, मैं अपना वेतन इस तरह से बैंक के माध्यम से लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आएगा प्रार्थी आपका नाम, यहाँ पे आएगा पोस्ट का नाम कि कौन सा पोस्ट है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे पोस्ट आएगा कि कौन सा पोस्ट है, पर नियुक्ति दी गई है, मैं अपना वेतन कौन से बैंक के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो उस बैंक के माध्यम का डिटेल डाल सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी चीज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो मेरा बैंक खाता नंबर इतना है तो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिएगा। बैंक खाता नंबर कोर बैंकिंग ब्रांच का होना चाहिए, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कहीं भी खुलवाते हो तो उनका यहाँ पे बैंक खाता नंबर उसी का डालिए जिसमें आपको पैसे मंगाने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर, नाम, बैंक का नाम, कौन सा बैंक है, स्थान, किस स्थान पे ये बैंक है, खाता नंबर उसका क्या है, वो आपको यहाँ पे डिटेल में डालना है, अकाउंट नंबर और दिनांक आपको डेट दे डालनी, तो ये भी आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है दोस्तों अदर बैकवर्ड क्लास का, जो कि यहाँ पे ओबीसी वाले छात्र है उनका सर्टिफिकेट, जो कि इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद यहाँ पे जो कि शेड्यूल कास्ट वाले कैंडिडेट हैं, SC ST वाले, उनका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, तो आपके पास तो बना होगा ही, वही सारे जाके आप लोग दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इनकम एसेट सर्टिफिकेट, जो EWS वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे किस फॉर्मेट में लिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। NPS का फॉर्म दिया गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम में, यहाँ पे 3 कॉपी निकलवानी है, तीनों पे फोटो लगाना है, इस पे किसी का सिग्नेचर नहीं लेना होता है, सिर्फ फोटो लगा के आपको सारा कुछ डिटेल है जो कि भरना होता है दोस्तों, और ये ब्लैक पेन से ही आपको भरना है, जो कि NPS फॉर्म होता है। अब इसमें देखिए सारा बेसिक डिटेल मांगा जाता है, इसको भी भरने का तरीका मैंने बता रखा है प्रीवियस की वीडियो में, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिया रहता है। दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर से, 13 नंबर वाली चीज़ है, जो कि सारा कुछ यहाँ पे ज्वाइनिंग के ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे भरा जाता है, तो ये आपका काम नहीं है। तो 13 नंबर छोड़ दीजिएगा, 14 नंबर छोड़ दीजिएगा, ये भी ज्वाइनिंग ऑफिसर भरेंगे, 15 नंबर भी छोड़ दीजिएगा, ये भी ज्वाइनिंग ऑफिसर भरेंगे और आपका सिग्नेचर उनके सामने होगा, 16 नंबर भी ज्वाइनिंग ऑफिसर भरेंगे दोस्तों, आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट कराने के बाद। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, ये सब ज्वाइनिंग ऑफिसर ही भरने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कॉलम में हमें क्या भरना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है, इससे भी आप लोग जानकारी ले सकते हो। तो 3 कॉपी निकलवा के आपको इसको बना के तैयार रखना है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि दोस्तों भेजे गए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट का मैंने आपको डिस्कशन कर दिया, जो कि जबलपुर डिवीजन से ज्वाइनिंग आया है। तो सारे छात्र डॉक्यूमेंट बना के बिल्कुल भी रेडी रखिएगा, और जिस दिन आपको ईमेल पे या फिर SMS के थ्रू बुलाया जाएगा कि इस दिन आके ज्वाइनिंग के लिए आइए, तो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके जो रहेगा आपका, जाके आप लोग ज्वाइनिंग कंप्लीट कराइएगा। अब देखिए ज्वाइनिंग की नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है RRC वेस्टर्न रेलवे से, और वेस्टर्न रेलवे से लगातार अभी ज्वाइनिंग की अपडेट आ रही है। 2 दिन से फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा था, कल भी बड़ौदा डिवीजन से बहुत सारे छात्र आया था, और अभी देखिए यहाँ पे मुंबई सेंट्रल डिवीजन से यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे वाले का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। 19/5/2023 के डेट में काफी सारे छात्र को एक साथ ईमेल पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है। देखिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट डियर कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस इन मुंबई डिवीजन, यहाँ पे बताया गया है कांग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू ऑफर यू अपॉइंटमेंट इन ग्रुप C फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वर्क्स, स्केल इतना है, तो असिस्टेंट वर्क्स वाले पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हो चुका है। RRC मुंबई, जो कि RRC वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, और यहाँ पे मुंबई डिवीजन के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस थ्रू ईमेल, तो इस ईमेल पे आपको बताना है अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कि सर मुझे इस डेट में यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, ईमेल के माध्यम से मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर इतना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, फादर्स नेम इतना है, डेट ऑफ बर्थ इतना है, और मुझे मुंबई सेंट्रल डिवीजन से वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत एक ज्वाइनिंग लेटर मिली है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, और मैं इस दिन ज्वाइनिंग के लिए आ रहा हूं, जो डेट मुझे दिया गया है उस दिन सारे डॉक्यूमेंट बना करके, ऐसे बस ईमेल पे भेज देना है लिख के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये ईमेल आपको भेजना होगा। और इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये जो मोबाइल नंबर है इस पे भी कॉन्टैक्ट करके आपको एक बार बता देनी है। अगर इस पे कॉन्टैक्ट नहीं भी हो पाता है तब भी ईमेल पे भेज दीजिएगा, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद जितने डॉक्यूमेंट है सारा कुछ बना के आपको जाना होगा। ऑन फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस
कम्युनिकेशन और इल्स योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज लायबल टू बी कैंसिल। अगर ईमेल नहीं करते हो या फिर कॉल करके नहीं बताते हो कि मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं आ रहा हूं ज्वाइनिंग के लिए इस डेट में सारे डॉक्यूमेंट बना करके, तो कैंसिल भी किया जा सकता है। यू विल बी कम्युनिकेटेड सून विथ रिगार्ड टू योर अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे किया जाएगा। अगर ज्वाइनिंग का डेट के बारे में बात करें तो उसके बारे में आपको दोस्तों अपडेट दिए जाएंगे कि किस दिन आपको आकर ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। तो ठीक है, यहाँ पे बता दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आपको कम्युनिकेट किया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। वी विश यू लॉन्ग करियर इन रेलवे, इस तरह से करके बताया गया है। सारे जो डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं इस तरह से करके डिटेल आ चुका है, और DRM जो भी है इस तरह से अप्रूव करके यहाँ पे सिग्नेचर भी है, डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे छात्र का ज्वाइनिंग आना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों ज्वाइनिंग की थर्ड अपडेट देखिए जो कि आ चुकी है नेक्स्ट जोन से, ये है साउथ वेस्टर्न रेलवे से दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर, जो कि यहाँ पे डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच हुबली डिवीजन। तो हुबली डिवीजन से यहाँ पे भी ज्वाइनिंग लेटर अभी आना शुरू हो चुका है। जो सेकंड पैनल आया था उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आने लगा है। देखिए 19/5/2023 के डेट में यहाँ पे जारी करवा दिया गया है, और काफी सारे छात्र को दोस्तों ईमेल पे इस तरह से अपडेट आया है। बाकी सारे डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है, जो कि पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट लोको स्टेड इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे ग्रुप डी में देखिए असिस्टेंट लोको स्टेड इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत यहाँ पे 18,000 बेसिक सैलरी जो भी, और आगे तो बाकी सारी चीज़ें मिलती ही हैं। तो इसके बाद बात करें तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और बाकी सारी चीज़ें हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिसको भी आपको लेके आना होगा। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके आने होंगे, सारे का फोटो कॉपी लेके आना होगा, जो कि यहाँ पे सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी, तो अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अब अटेस्टेड किससे होना चाहिए ये क्लियर नहीं किया गया है, तो अपना साइन करके लेके जा सकते हो सारे फोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट पे। 10th क्लास की सर्टिफिकेट है उसको भी आपको बना, जो कि आपके पास है तो उसको आपको लेके जाना होगा। इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उसको भी लेके जाना होगा। SC ST OBC वाले हैं तो वो अपना लेके जाइए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि गजेटेड ऑफिसर से आपको बनवा के लेके जाना होगा। वन मोर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि लास्ट आपने जहां से पढ़ाई की हो तो वहां से बनाना है, और इसको अटेस्ट कराना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल आपका लगेगा, प्लस फोटोकॉपी लगेगा। इसके बाद यहाँ पे 2 ईयर के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा। बाकी सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है ज्वाइनिंग होने के बाद भी, और सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा तो परमानेंट जॉब, वरना कभी गड़बड़ी पाई जाती है ऐसे केस में आपके जॉब जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको चाहो तो पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पे जॉब कर रहे थे पहले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे डिटेल में बात करें तो ओथ ऑफ एलिजेंस के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा, यानी कि ओथ ले रहे हो, शपथ ले रहे हो कि बिल्कुल निष्ठापूर्वक रेलवे के अंतर्गत जॉब करूँगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो और सारा डिटेल है जिसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर इसको एक्सेप्ट करते हो इस ज्वाइनिंग लेटर को, तो इस जगह पे जो एड्रेस दिया गया है इसी जगह पे आपको जाकर 12/6/2023 का डेट रखा गया है, ऑन और बिफोर है, यानी इससे पहले अगर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो इससे पहले भी किसी दिन जाके ज्वाइनिंग कंप्लीट करा सकते हैं, या फिर लास्ट डेट 12/6/2023 है तो इस डेट में तो ये नहीं है, वो आपको पहुंच के ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी होगी। सैटरडे संडे को बस नहीं जाना होता है, क्योंकि ये सैटरडे संडे को जो कार्मिक विभाग का ऑफिस होता है दोस्तों वो बंद होता है, उसमें यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रक्रिया नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे बात करें तो इसको एक्सेप्ट करते हो तो स्टेशन लिखिए, यानी कि प्लेस वहीं पे लिखेगा इसको जहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाएगा, डेट लिखेगा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और नेम ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम लिखेगा, एड्रेस अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा, और इसको भी यहाँ पे जमा करना होता है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे बात आती है तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, और फोटो के बाद यहाँ पे जो 8 ऑफिसर का नाम दिए गए हैं किसी एक से आपको यहाँ पे साइन लेनी होती है, तो आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद प्लेस और डेट और सिग्नेचर उनका आ जाएगा, डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है और एड्रेस क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज को आपको खाली छोड़ देना है, जो कि APO के द्वारा भरा जाएगा, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के द्वारा। यहाँ पे जो आपका फोटो आएगा उसको हाफ पेपर पे हाफ फोटो पे आपका सिग्नेचर होते चलेगा, जिस गजेटेड ऑफिसर से आप साइन कराइएगा या फिर इनमें से जिनसे भी साइन यहाँ पे लेते हो उन्हीं का फोटो पर भी यहाँ पे आपका साइन होगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे आपका फोटो आएगा दोस्तों, जो कि रिसेंट वाली होगी। इसको भी 3 कॉपी निकलवानी है, तीनों को अपने हैंड राइटिंग से भर के इसको आपको लेके जाना होगा, और सारा भरने का तरीका मैंने प्रीवियस के कई सारे वीडियो में बना रखा है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एफिडेविट है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने आपको ये स्वर्ण करने होते हैं, तो ये भी आपको बना के लेके जाना होगा। अब इसमें यहाँ पे दोस्तों कहीं बताया नहीं गया है कि आखिर ये कितने रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनाना है। तो जब नहीं बताया गया है तो 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं, उस पर दोस्तों आपको बनवा लेना है। किसी भी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाइएगा, वहाँ पे कोई वकील से मिलिए कि मुझे रेलवे ग्रुप डी की जॉब लगी है, रेलवे से आया है, एक एफिडेविट बनानी है 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। तो ये सारा कुछ मैटर है वो टाइप करवा ले जाएगा उस पर। आई श्री या फिर श्रीमती या फिर कुमारी, आपका नाम, सन एंड डॉटर ऑफ, यहाँ पे उनका आएगा, एज कितना एज है, ईयर, एज में इतना एज में आप लोग यहाँ पे अपना बता सकते हो कि 25 ईयर या फिर 28 ईयर ऐसे करके। इसके बाद
रेसिडेंट ऑफ में यहाँ पे आप लोग बताइए, यहाँ पे एज लिख सकते हो 28 साल 5 महीने ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे जो खाली छोड़ दिया है रेसिडेंस ऑफ कहाँ के रहने वाले हैं, तो एट अपना पूरा एड्रेस इस तरह से बताइए। और इसके बाद यहाँ पे तालुक बताया गया है, तो तालुक है तो लिखिए, नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, पिन कोड यहाँ पे लिखिए। और बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल है, इसको कुछ नहीं करना है। साइंड दिस डे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे आएगा। ऑफ मंथ तो यहाँ पे आ जाएगा जुलाई जून अगस्त जो भी चीज़ है यहाँ पे आ जाएगा मंथ का नाम, और इसके बाद ईयर का नाम 2023 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर जो भी ऐसी चीज़ है, और यहाँ पे आ जाएगा ईयर 2023। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, फुल एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इस पे एक और चीज़ करवाना है, ये तो फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनाना है, तो आपको क्या करवाना है कि जो कोर्ट में फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, मुहर लग जाएगा, तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस तरह से आपको बनानी है, जिसमें बोला गया है कि 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि बनानी होती है। तो इसमें क्या करना है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का 2 कॉपी आपको निकलवाना है, दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर ले लेना है। यहाँ पे साइन डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है, प्लेस डेट और मुहर लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। एक दूसरे गजेटेड ऑफिसर से सेम टू सेम ये बनवा लीजिएगा। इसका नेक्स्ट आते हैं तो ये लास्ट आपने जहाँ से पढ़ाई की हो वहाँ से बनानी है। देखिए नीचे ही लिख दिया है कि लास्ट जहाँ से पढ़ाई की हो, तो इसमें सारा कुछ डिटेल आपका आएगा। यहाँ पे भी आपका ही नाम आएगा, हेडमास्टर प्रिंसिपल का सिग्नेचर डेजिग्नेशन प्लेस और डेट आ जाएगा, मुहर लग जाएंगे आपके कॉलेज स्कूल का जो भी होता है। इसके बाद यहाँ पे अटेस्टेड कराना है किसी एक से, देखिए फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इनमें से किसी एक से आपको साइन यहाँ पे करा लेनी होगी। डेजिग्नेशन आ जाएगा, यहाँ पे मुहर लग जाएगा, प्लेस और डेट। यहाँ पे नोट में लिखा है इट शुड बी स्पेसिफिकली नोटेड दैट सील ऑफ द ऑफिस ऑफ गजेटेड ऑफिसर साइनिंग शुड बी अफिक्स फेलिंग विच, यानी कि यहाँ पे जो सिल मुहर होना चाहिए दोस्तों, वो मुहर एकदम पक्का होना चाहिए। अगर मुहर नहीं रहा तो ऐसे केस में आपका रिजेक्ट किया जाएगा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है। ओबीसी एससी एसटी वाले जो होते हैं उनका किस फॉर्मेट में यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में बताया। ओथ के बारे में बताया है कि आई आपका नाम आ जाता है, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, नेम और डेट आ जाएगा, और ये असिस्टेंट ऑफिसर जो होंगे ज्वाइनिंग वाले वो भरेंगे इसको। मैरिज डिक्लेरेशन में आपको बताना होता है, आई आपका नाम आ जाएगा, डिक्लेयर दैट, अनमैरिड है तो अनमैरिड, इसके बाद मैरिड है तो इसमें टिक लगा सकते हो या सेकंड वाले में, इस तरह से करके, और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, डेट और नेम और एड्रेस इस तरह से आपका आ जाएगा। तो भी आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में बात करें तो यहाँ पे बस श्री मिस जो भी श्रीमती मिस आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट था 10th में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, तो इन वर्ड्स में बताइए। पहले तो नॉर्मल बताइए कि 15 मार्च 1992 ऐसे करके, जो भी चीज़ें है ऐसे करके लिख सकते हो कि 15/3/1992 यहाँ पे, और इसी को वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है कि 15 मार्च ऐसे करके 1992 ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर, तो इसको खाली छोड़ देना है, रेलवे के ऑफिसर भरेंगे, प्लेस और डेट यहाँ पे डाल देंगे। तो बस यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं हुबली डिवीजन से। सारे डॉक्यूमेंट का मैंने डिस्कशन कर दिया, तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोग जिस दिन बुला गया उस दिन जाइए। दोस्तों ये रही अपडेट, 3 जून से ज्वाइनिंग आई हुई थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो या फिर कोई अपडेट कोई नोटिस आती है सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।